हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम रिवीजन वर्क के अंतर्गत आपकी सहायक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 का पाठ 1 माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया ये पाठ उनके जीवन के बचपन को लेकर के आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। आज हम उसका पुनरावृत्ति कार्य कर रहे हैं। रिवीजन पूर्व में इस पाठ का हम अध्ययन विस्तार से कर चुके हैं। इन पाठ को हमने कई बिंदुओं में पूर्व में बांटा है। लेखक परिचय हम बता चुके हैं। लेखक ने माता का आंचल पाठ में शैशव काल के शैशवीय क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह और तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया है, यानी उन खेलों का वर्णन किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु आपदा के समय माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। दूसरा, इस पाठ के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति में अंतर स्पष्ट किया। उस समय के खेल, खिलौने, उस समय के खेलने के संसाधन, इन सबको लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है। आज भी हम देखते हैं, आज भी हमारे यहाँ खेलने के साधन उस समय के साधनों से बिल्कुल विपरीत है। ये पाठ जो है 30 के दशक की ग्राम संस्कृति को झलकाता है। सन 1930 के आसपास जो ग्रामीण संस्कृति थी, तो उसको इस पाठ के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण अब वो दृश्य दिखाई नहीं देते। अब बहुत ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन आ गया है। गांवों का शहरीकरण हो गया है, घर सिमट गए हैं, छोटे छोटे बंटवारे हो गए। पहले सामूहिक रूप से संयुक्त परिवार रहा करते थे, अब एकल परिवार की संस्कृति आ गई है। समूह में बच्चे नहीं, फ्लैट कल्चर, खेल सामग्री, खेल सब कुछ बदल चुके हैं। आज के खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते, उनके बच्चे हीन भावना लेकर के समाज में जीते हैं, और वो उससे बचने के लिए बच्चों के समूह में जुड़ने से आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घरों से बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे। स्वयं हम छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में रहते हैं, 2 BHK, 1 BHK, क्या है BHK? बालकोनी यानी बेडरूम, हॉल एंड किचन। बेडरूम, हॉल, 2 BHK यानी 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। 1 BHK यानी 1 बेडरूम, 1 हॉल। अब 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, दूसरे की कहाँ स्थिति? 2 BHK में भी पति पत्नी और बच्चों के अलावा तीसरे के लिए कहाँ स्थान? ऐसी संस्कृति में आज हम रह रहे हैं। पुरानी संस्कृति में ऐसा नहीं था। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एक समान। बुजुर्गों और बच्चों में पाठक लेखक अंतर करता है। पाठ की शुरुआत देखिए, पाठ की रीडिंग आपने की होगी और रीडिंग करेंगे, क्योंकि इस पाठ में से 2-2 नंबर के, 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपके उसमें आएंगे, और वो प्रश्न जो होंगे वो लघु उत्तरात्मक होंगे।
अति लघु उत्तरात्मक नहीं, बहुविकल्पात्मक नहीं, लघु उत्तरात्मक। तो माता का आंचल शिव पूजन सहाय। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। लेखक ने पहले ही दे दिया है कि जहां बच्चों का साथ होता है वहां खुशहाली होती है, हंसी खुशी मजाक मनोरंजन होता है, और जहां बुढ़े बैठते हैं वहां खर्चे का तंग। हाँ, सोच समझ करके खर्चा होता है, मनोरंजन के साधन नहीं रहते। आगे लेखक कहता है, हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के माने बिल्कुल सुबह, प्रभात सवेरे उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, माने उनके साथ रहना करना हमने शुरू कर दिया था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाजार की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा देते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, जिद करने लगते, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार यानी माथे पर त्रिपुंड कर देते हैं। त्रिपुंड 3 उंगलियों से लगाए जाना, त्रिपुंड। त्रिपुंड शिव जी के माथे त्रिपुंड लगा दिया करते, हमारे माथे पर त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, जटाएं माने बाल लंबे लंबे थे। भभूत रमने से हम अच्छे खासे बम बोला बन जाते थे। क्या बन जाते थे? बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा पड़ता। लेखक शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। वास्तविक नाम इसका जो था तारकेश्वर। तारकेश्वर नाथ इनका वास्तविक नाम था। पिता इन्हें भोलानाथ कहकर के पुकारा करते थे और साहित्य सृजन इन्होंने शिव पूजन सहाय के नाम से किया। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जैसे बच्चे शीशा देखते हैं, जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रखते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। बच्चे जब दर्पण में देखते तो तरह तरह की आकृति बनाते हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद जब राम नाम लिखने लगते, अपनी एक राम नाम वही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। ये उनका 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गांव गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, कंधे पर। जब हम गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बैठाकर झूला झूलाते थे। इनका रोज का। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, पिता पुत्र कभी कुश्ती। वैसे थे होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वे उतान पड़ जाते, उतान माने पीठ के बल यानी चित्त, चारों कोने चित्त हो जाना। उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब वे हंसते हंसते हमारे माथों को मूंछों हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब दाहिने का मीठा चुम्बन लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे।
इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने के लिए बैठ जाते। चौका यानी रसोई घर, रसोई घर में खाने के लिए बैठ जाते थे। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर यानी मिलाकर लपेट कर, गोरस यानी गाय का बना छाछ, मठा और भात मिला करके, भात माने चावल मिला करके हमको खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी भर पेट से भी अधिक, पेट भर जाने से भी जब हम अधिक खा लेते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, जिद करती थी। माँ कहती थी नहीं थोड़ा और, पर बाबूजी कहने लगते आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते। बाबूजी से कहती माँ हमेशा पिता से शिकायत करती है, जब तक बच्चे को अपने हाथ से नहीं खिला लेती संतुष्ट नहीं रहता। वो पिताजी बाबूजी से कहने लगती आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वे थोड़ा ही खाने पर समझ लेता है कि उसका पेट भर गया, वह बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया की ठौर, ठौर यानी ठिकाना यानी स्थान यानी अवसर। देखिए मैं खिलाती हूँ ऐसा कहकर माँ। मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाए, ये मर्द लोग बच्चों को खिलाना नहीं जानते और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट, और महतारी माने माता के हाथ से भरने पर, खाने पर बच्चे का पेट भरता है। यह कि वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती आती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। देखो ये तोता आया, जल्दी खा लो नहीं ये उड़ जाएगा। देखो ये कबूतर आया, जल्दी खा लो, इस तरह से। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। भोलानाथ इतनी जल्दी उसको खा जाते थे कि उन तोता मैना, काल्पनिक तोता मैनाओं को उड़ने का अवसर ही नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल आते, बिल्कुल निर्वस्त्र। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाली, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल सिर पर डाल देती थी, मल देती थी। हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े, बाबूजी गुस्सा हो अरे क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो। पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर यानी तेल मलकर, तेल से हमारे सिर को लबालब सरोबार कर कर हमें उबट कर ही छोड़ती, यानी तेल की मालिश हमारे सिर पर कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगा देती, माथे पर काजल की बिंदी लगाई जाती है कि बच्चे को नजर ना लगे। चोटी गूंथी, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। बाहर बांधते फूल सा सिर पर जूड़ा सा बांध करके और फूल सा बांध देते हैं, ऐसे सजा करके हम सिसकते हुए बाबूजी की गोदी में बाहर आ जाते कन्हैया बनकर। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता, इंतजार करने वाला बच्चों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे। सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते, अपने साथियों के साथ खेलने लग जाते थे, रोना भूल जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। कैसे तमाशे होते थे तो कहते, चबूतरे पर एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती यानी स्टेज बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदौआ, चंदौआ माने छोटा सामियाना, चंदौआ तान कर ऊपर छाया टंगी रहती है कपड़े की, उसको चंदौआ बोलते हैं।
चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, जिसमें चिलम के खोखे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में, चिलम होती है उनके कपड़ों के थाल, बड़े बड़े कपड़ों के टुकड़ों के थाल बना दिया था, डेले के लड्डू, पत्तों की पूरियां बना दी जाती थी, पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयां सजा दी जा सकती थी। वो वहीं उपलब्ध जो सामान था उनमें ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाए गए। ठीकरे, टूटे फूटे मिट्टी के जो ठीकरे होते थे, जैसे पैसे टाइप होते हैं ना कुल्हड़ वगैरह में देखते हैं आप, उनसे क्या बनता था, उनसे बांट बनाए जाते, बटकरे माने बांट बना दिए जाते थे, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े, जस्ता एक धातु होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े से पैसे बनाए। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार, हम ही खरीदते थे, हम ही दुकानदार बनते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीदते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग मिठाई के खेल से उगता रहते थे। अब हम धरौना बनाने का काम करते थे। धरौना मिट्टी का कच्चा घर बनाना, धूल की मेड़, दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, धूल की मेड़ बना करके उसको दीवार बना दिया जाता था, तिनके बिछा करके छप्पर बना दिया। दातुन के खंबे, नीम की दातुन की डंडी होती है, उसके खंबे बनाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सलाई की पेटियों को बीच में से चीर करके उसके किवाड़ बना देते थे। घड़े के मुड़े के चूल्हा, घड़े का जो मुंह होता था उसका चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई बना दी जाती थी। छोटे दीपक जो होते हैं मिट्टी के, उनकी कढ़ाई। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी की कलची, पूजा करने के लिए एक चम्मच टाइप होता है, आचमनी होती है, उसकी कलची बनती थी। पानी के घी पानी का बनता था। धूल के पिसान, यानी पिसा हुआ पदार्थ जो होता है मैदा वगैरह, वो धूल के बन जाते। बालू की चीनी, जो बालू रेत होती है उसकी चीनी बनाते थे। हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार यानी भोजन, यानी दावत हम तैयार करते थे। भोज, जोनार का मतलब होता है भोज, दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते थे और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। हम ही जोनार का दावत का आयोजन करते थे और हम ही उसमें जीवने वाले यानी भोजन करने वाले होते थे। हम ही लोगों की जोनार। जब पंगत बैठ जाती, पंगत यानी एक पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठ जाते थे, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते। उस पंक्ति के, उस लाइन के अंत में भोजन करने के लिए, जीवने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और धनौरा बिखराकर भाग जाते थे, यानी खेल का समापन कर देते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ, अब अगला भोजन कब होगा, अगली दावत कब होगी। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते। ये बच्चों के खेल है, बारात का जुलूस निकालना। कनस्तर का तंबूरा, टीन का कनस्तर होता है, उसका तंबूरा बनता है। अमोले को घिसकर सहनाई, आम की गुठलियां होती थी, उसको घिस करके पीपनी बनाई जाती है। आम का उगता हुआ जो पौधा होता है थोड़ा सा, उसमें झिरी बन जाती है, उसको घिस करके हम सहनाई बजाते। टूटी चूहेदानी की पालकी, चूहेदानी टूटी हुई होती, उसको हम पालकी बनाते। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। चबूतरे के एक कोने से बारात चलती थी, वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुल्हिए का कलश रखा रहता था। छोटे छोटे कुल्हिए होते हैं, कुल मिट्टी के कलश टाइप होते हैं, उनका कलसा लगा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौटता था। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार माने पर्दे के लिए डाला गया कपड़ा, एक लाल पर्दा उस खटोली पर डाल दिया जाता था, उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखारते, यानी उस पर्दे को हटा करके मुख निखारते, त्यों ही हम लोग हंस करके भाग दे जाते और अपने खेल को का विश्राम दे देते, खेल बंद कर देते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती, यानी सलाह मशवरा होता कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती है, एक घिरनी गाड़ देते थे एक डंडी में, उसके नीचे गली को कुआं बन जाता, मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में
एक चुक्कड़ बांध, मतलब एक कपड़े को चारों कोने से बांध करके गरारी पर चढ़का कर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे, यानी उसको खींचते, रस्सी को खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज, ठेंगा, हल्का जुआ, इस ठेंगे से, इस अंगूठे से हल्का जुआ बना लेते थे। तो इस तरह से हल चलता, इस तरह से हल को चलाते हुए हल ठेंगा बन जाता था। हल क्लियर, ठेंगा हल जुआठा बन जाता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काटते थे, काटते समय गाते, ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। इस प्रकार के गीत हम गाते थे, गा करके फसल काटने। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, जैसे कि अब आजकल थ्रेसर से होता है, वैसे पहले गायों के बैलों के द्वारा दाएं की जाती थी। उस दाएं बोलते थे, जिससे कि उसमें से दाना पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, मिट्टी का बना हुआ एक कटोरा होता है कसोरा, उसको सूप बना करके उसको हवा में उड़ा करके ओसारते थे। जैसे कि आजकल थ्रेसर में निकालते हैं, भूसा भूसा अलग उड़ जाता है, इसी तरह भारी जो अनाज होता है वो नीचे गिरता है और भूसा उड़। दिए की तराजू बना देते थे, इससे तोल करके राशि तैयार कर देते थे, यानी वो अनाज का संग्रह तैयार हो जाता था। इसी बीच बाबूजी अगर पूछ बैठते इस साल की खेती कैसी रही, बोला था बाबूजी आते थे, पूछते थे इस साल की, शर्मा करके हम खेलना बंद कर देते थे। बस फिर क्या, हम लोग जो करते हो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की थी, कैसा बचपन था ये। कभी को यहाँ लेखक को यहाँ याद आ रहा है, ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख, बटोही माने यात्री, रास्ते से जाने वाले यात्री भी ठिठक करके रुक करके थोड़ी देर के लिए हमारे इन तमाशों को देख लिया करते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी का मेला लगता होगा गांव के कहीं पास, उनको देखने के लिए लोग झुंडों में जाते थे, उसको देखकर चलो भाइयों ददरी, सब तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई वो हारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगे। किसी दूल्हे के आगे कोई पालकी जा रही होती पर्दे वाली, यानी डोली टाइप, तो उसको देख करके खूब चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कनिया हमार महरी। इस प्रकार के गीत, डोला में हमारी महरी में भाभी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा। हम इसी तरह गीत गाते थे, देख करके गीत गाने लगे तो एक वर जो बूढ़ा था उसने हमें डेलों से खदेड़, हाथ में पत्थर लेकर डेले लेकर के पीछे पीछे भागा था हम दूर तक। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा, घोड़े जैसा बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वहाँ चुन चुन कर भुले भुले गोपी आम चबाते थे। जहाँ आंधी आती थी आम गिरते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। सनसनाना दृश्य में पेड़ झूमने, जमीन चूमने लगे, हम लोग चिल्लाने लगे, सॉरी श्रव्य बिंब, आवाज सनसनाने लगी, श्रव्य बिंब, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, ये दृश्य बिंब। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान से अठई चिपक जाती है। अठई एक प्रकार का जंतु, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे से कीड़े
किलनी बोलते हैं इसको, पिस्सू बोलते हैं, कुत्तों में चिपके हुए होते हैं ऐसे। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू नाम का एक लड़का था, बड़ा ढीठ था। संयोग की बात थी, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। या मूसन तिवारी बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी दिखाई कम देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा, करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी मूसन तिवारी को चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। पहले स्कूल से गुरुजी 4 बच्चों को घर से भेज रहे, डंडा डोरी करके लेके आ रहे, गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हमेशा मक्कार बच्चा बचता नहीं, बच जाता है। शरीफ पकड़ जाते हैं और साथ के पकड़ जाते हैं। जो कांड करने वाला होता है वो हमेशा तो क्योंकि उसको मालूम होता है ना क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या किया है और क्या होगा इसका, इसलिए वो तो बच गया। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और सुलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए। चिरौरी माने प्रार्थना करके। पहले गुरुजी से प्रार्थना करते, आज गुरुजी बात साहब आपने क्यों मारा हमारे को? आज चिरौरी, आज प्रार्थना नहीं, आज तो रौब झाड़ा जाता है। उस जमाने में गुरुजी की चिरौरी यानी गुरुजी से दीनतापूर्ण विनती करके, प्रार्थना करके वो अपने बच्चे को घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने, उसी तरह गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग हो खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। ये जब हम गा रहे थे तो हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। लड़कों को चिड़िया की परवाह नहीं, तो इनको खिलौना है, भले चिड़िया की जान चली जाए। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं जानते। लड़के और बंदर पराई दुख को, पराई कष्ट को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। शरारत करते हैं बच्चे, चूहों को बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहों की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। उन गड्ढों में से सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई उल्टा गिरा, कोई चारों कोने चित्त गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते भागे। हमारी सारी देह लूलुहान हो गई, खून से लथपथ हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि हम भयभीत होकर गए। हम एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, यानी बरामदे। ओसारे माने बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके, मतलब उनकी बात को नहीं सुना हमने। हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में सो। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल साफ कर रही थी। अमनिया माने साफ करना, शुद्ध करना। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। माँ भी बच्चे को देख करके रो पड़ती है।
और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, बेटा बेटा क्या हुआ? कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपनी आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए। ऐसी स्थिति को बार बार कभी बच्चे को गले लगाना, कभी मुंह पोंछना, और यदि बार बार पूछने लगी, भाई क्या हुआ? झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल सुर से सांप कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी, क्योंकि हम भयभीत थे, सांप से भयभीत थे। आवाज नहीं निकल रही, सांप करके आवाज निकल रही। हमारे कांपते हुए होंठों से मैया बार बार नहाकर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट में मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। अर्थात उस समय पिता के स्नेह से माँ के आंचल की छाया को श्रेष्ठ समझा। बस यही इस पाठ का हुआ आधार है, यही इस पाठ का उद्देश्य है। आप इसकी रीडिंग करें। कठिन शब्द मैं बीच बीच में बताता गया हूँ, और भी कठिन शब्दों को डिक्शनरी के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करें, इसका अर्थ ग्रहण करें, इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।